बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.1 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। इसका ये निशान जो हमारे पास है इसका मतलब क्या है? ट्राई कॉन्स्ट्रक्ट अ ट्राई उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स हो। इसी वजह से हमारे पास ए बी और सी 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाना है सच दैट मेजरमेंट, ये इसको किस तरह पढ़ते हैं? एम से मेजरमेंट जो भी कहते हैं आप। ए बी जो ऊपर लाइन है उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ए बी हमारे पास कितना है? 3.3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट बी सी लाइन सेगमेंट कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। एंड मेजरमेंट सी ए हमारे पास कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 3 डिटेल्स दी गई हैं। इनकी मदद से हमने क्या करना है? एक ट्राइंगल बनाना है और जिनकी हमारे पास लेंथ हमारे पास पहले से मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन लगाएंगे। लाइन हम कितना लगाएंगे? बी और सी। सबसे पहले क्या करना है? आपने स्केल को यू प्लेस कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है? एक लाइन लगाना है। लाइन बी और सी का हम लगाएंगे 4.3 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल की मदद से 4 और 5 के बीच में कितने लाइंस हैं? छोटी 10 लाइंस हैं। तो आपने 1 2 3 तीसरी वाली लाइन पे आपने यू रुकना है और उसके बाद हम एक लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ? 4.3 हुआ। एक कोने को हमने क्या नाम देना है? बी का। इस वाले कोने को हम क्या नाम देते हैं? बी का। और दूसरे वाले कोने को हमने क्या नाम देना है? सी का। ये जो लाइन हमने लगाया वो कितना था? 4.3 सेंटीमीटर का था। हमारे पास क्या हुआ? 4.3 सेंटीमीटर का। तो पहला हमने काम कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? बी और सी हमने क्या करना है? ए को फाइंड आउट करना है। अब ए को किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सी और ए तो हमारे पास लाजमी यहाँ पर आएगा। तो सी और ए के दरमियान लेंथ कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? यू स्केल रख देना है। एक हिस्सा इसका हमने क्या करना है? 5.5 पे। 5 और 6 के बीच में हमारे पास टोटल कितने छोटे लाइंस है? 10 है। तो हमने क्या, हमारे पास क्या है? 5.5। तो 5वीं लाइन पे आपने इस तरह प्लेस कर देना है और अगला जो है वो पेन किस पे आएगा? 0 पे आना चाहिए। तो हमारे पास ये लेंथ कितना हुआ? 5.5 हुआ। आपने क्या करना है? सी के एंड पे देखिए यहाँ पर हमारे पास ए सी और ए कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो सी के एंड पे हमने यहाँ पर रखना है। और कहाँ आर्क बनेगा हमारे पास? आर्क हमारा यहाँ बना। सी के एंड पे जैसे ही हमने रखा तो हमारा आर्क यहाँ पर बना। अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी कितना है हमारे पास? 3.3 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 के बीच में हमारे पास टोटल कितनी छोटी लाइन्स है? 10 है। तो तीसरी लाइन पे आपने क्या करना है? स्टॉप करना है। एक लाइन आपने क्या करना है? तीसरी लाइन पे रखना है और अगला क्या करवाना है? 0 पे लेके खड़ा कर देना है। अब हमारे पास ये क्या है? ए और बी। तो बी के एंड पे हमने क्या करना है? अपना जो कैंपस है वो यू प्लेस कर देना है और एक आर्क हमने यहाँ पर लगा देना है। हमने अपना एक आर्क लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? ये वाला एंड क्या हुआ हमारे पास? ए हुआ। इसको हम क्या नाम देंगे? ए का। हमने ए का नाम दे दिया। अब जो लाइंस होंगी हमने लाइंस लगा देनी है। क्या करेंगे? ए और बी को यहाँ पर ये वाला लाइन हम लगा दे हैं। क्या है? इस लाइन को हमने यू कर दिया, ये लाइन में लगा दिया। अब सी और ए को हमने क्या करना है? बिल्कुल सेम इसी तरह सी और ए को भी हमने मिलाना है, ज्वाइंट करना है आपस में। हमने सी और ए को भी मिला दिया। अब जो हमारे पास सी और ए का डिस्टेंस कितना है? सी और ए का है 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है? 5.5 सेंटीमीटर। बी और ए के दरमियान कितना फासला है? 3.3 सेंटीमीटर। हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। तो ये आपका क्या है? ट्राइंगल बना। सबसे पहले हमने क्या किया? बी और सी के दरमियान 4.3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन लगाया। उसके बाद सी और ए हमारे पास कितना? 5.5 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से हमने क्या किया? 5.5 सेंटीमीटर हमने ओपन किया। सी के एंड पे आपने प्रकार रखना है और एक आर्क यू लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बी और ए और बी कितना है? 3.3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है? 3.3 सेंटीमीटर हमने यू कर दिया। बी के एंड पे आपने क्या करना है? अपना कॉम्पस प्रकार रखना है और अगला लाइन हमने यू लगा दिया। अब दोनों जहाँ पर क्रॉस हुए वहाँ पर हमने लाइंस यू लगा दी। तो आपका ये ट्राइंगल क्या हुआ? कंप्लीट। इसके बाद हमने जो प्रैक्टिकली किया वही हमने क्या करना है? अब इंग्लिश में लिखना है। याद रखें, अगर सिर्फ आप ये वाला हिस्सा करेंगे और इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में वही हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली लिखा है। आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं।
तो आपने सबसे पहले इस तरह हेडिंग देनी है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 बाय 1 हमने लिखना है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, बी और सी के दरमियान हमने एक लाइन लगाई 4.3 सेंटीमीटर का। तो ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी और सी के दरमियान ऑफ लेंथ, उसका लेंथ कितना था, हम लिखेंगे ऑफ लेंथ 4.3 सेंटीमीटर का हमने पहला लाइन लगाया। पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने क्या किया, बी पर हमने यहाँ पर प्रकार रखा, कॉम्पस रखा और हमने 3.3 सेंटीमीटर स्केल के ज़रिए उसको ओपन किया, फिर हमने यू आर्क लगा दिया। ठीक है, दूसरा काम हमने ये किया। तो हम दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, टेक बी एज सेंटर। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस तरह आपने बनाया है उसी तरह अपने अल्फाज में लिख ले। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक बी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, हमने फिर एक आर्क बनाया, एंड आर्क ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ कितनी थी, 3.3 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क बनाया। तो हमने दूसरा काम ये किया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, सी पर हमने अपना प्रकार रखा और 5.5 सेंटीमीटर ओपन किया, उसके बाद हमने यू आर्क लगाया। ठीक है, यह काम हमने किया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेक सी एज सेंटर, टेक सी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, हमने क्या किया, फिर एक आर्क बनाया ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ कितनी थी हमारे पास, उसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी थी, 5.5 सेंटीमीटर, विच कट्स द प्रीवियस, ये दोनों लाइंस क्या कर रहे थे, आपस में कट्स कर रहे थे। तो वो हम इंग्लिश में लिखेंगे, विच कट्स द प्रीवियस मतलब पिछला वाला, जो हमने 3.3 सेंटीमीटर का लाइन लगाया, तो प्रीवियस 8.A। अब हमने इंग्लिश में क्या लिखा, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने सी पर यहाँ पर प्रकार रखा और यहाँ पर हमने ऐसे आर्क लगाया, ऐसे जैसे ही आर्क लगाया तो वो इस वाले आर्क के साथ क्या हुआ, क्या क्रॉस हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, आपस में क्या हुआ, इंटरसेक्ट, यू गए। जैसे ही यू गए तो हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या बना, ए वाला पॉइंट बन गया। तो ये हमने लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ ए से बी के साथ लाइन मिलाई और ए से सी के साथ लाइन मिलाई। तो हम यही लिखेंगे, मैं लिखूँगा ज्वाइन बी टू ए एंड सी टू ए। हमने इसको इस तरह लाइन मिलाए तो हमारा जो वो था, हमारा जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट हुआ। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल ए बी एंड सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तमाम काम जैसे हमने मुकम्मल किए तो हमारे पास किस फॉर्म में ट्राइंगल बना, ये। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।